अगला जिला अरवल। अरवल की बात करें तो पिछली बार यहाँ पर क्लीन स्वीप था महागठबंधन का। दोनों सीटें यहाँ पर महागठबंधन के हिस्से में रही थी, अरवल और कुर्था दोनों। एक CPI-ML जीती थी और एक RJD जीती थी। इस बार की अगर बात करूँ तो बराबरी से महागठबंधन और NDA आने वाले, यानी कि एक एक सीट दोनों के हिस्से में जाने वाली है। अगर वोट परसेंटेज की बात करूं तो महागठबंधन को 36.86% वोट मिल सकता है और NDA को 42.18% और जन स्वराज पार्टी को 12.6%, अन्य के खाते में 8.35% वोट मिल सकता है। यानी कि एक सीट यहाँ पर अरवल की जो सीट है वो बीजेपी गेन कर सकती है। यहाँ CPI-ML उनके सामने थी। और कुर्था सीट की बात करूँ तो वहाँ RJD वर्सेस JDU था और यहाँ पर भी JDU लूज कर रही है। वापसी फिर से एक बार महागठबंधन यहाँ पे चुनाव जी। चलिए अगले सीट की अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। टैली में अपडेट करते चलिएगा बहुत ध्यान से दोस्तों। अगला जिला है जहानाबाद, जहां पिछली बार लगभग मुझे लगता है इस इलाके में भी स्वीप किया था गठबंधन ने। उस जिले स्वीप किया था तीनों जी। देखिए जो मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि RJD लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है अपनी सीटों पर, वो अपनी सीटों को रिटेन कर रही है। जहानाबाद का आंकड़ा सामने है जी, सौरभ बता दीजिए। बिल्कुल, तो जहानाबाद में जो पिछली बार महागठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था, यहाँ पर फिर एक बार NDA एक सीट उनसे छीन रही है। महागठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं, NDA को 1 सीट मिल रही है। वोट शेयर बताऊं तो महागठबंधन को 43.18 और NDA गठबंधन को 32.26% वोट मिल सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि RJD अपनी दोनों सीट रिटेन कर रही है। CPI-ML मैं बार बार कह रहा हूं कि सहयोगियों से RJD गच्चा खा रही है। पिछली बार की तरह अगर सहयोगी प्रदर्शन कर रहे होते तो ये टैली उल्टी होती। अभी 113 और 199 पे पहुंचा है।